बड़ा मेजर गोल है वो ये गोल है कि पूरे साउथ एशिया में भारत जो है वो एक रीजनल सुपर जाइंट बन जाए, रीजनल सुपर पावर बन जाए पूरे साउथ एशिया में। ये भारत के मेन गोल्स हैं। जबकि चाइना के जो गोल्स हैं वो गोल्स बहुत बड़े हैं, वो गोल्स भारत से भी बहुत बड़े हैं, वो मैं आपको बताता हूं। चाइना का जो मेजर गोल है वो ये गोल है कि उसको दुनिया की सबसे बड़ी मईशत बनना है, सबसे बड़ी इकोनॉमी बनना है। चाइना का ये गोल है कि वो दुनिया की कंट्रीज के साथ कॉपरेशन करके एक मल्टी पोलर वर्ल्ड को लेकर आने की कोशिश करता है। दूसरी बात मैं आप लोगों को बताऊंगा ये है कि इंडिया भी मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की बात करता है। इंडिया कभी भी बायपोलर या यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की बात नहीं करता। इंडिया ये कहता है कि हमें एक मल्टीपोलर ऑर्डर चाहिए जहां पे इंडिया भी सुपर पावर हो, भी सुपर पावर हो, अमेरिका भी सुपर पावर हो, फ्रांस भी सुपर पावर हो, ब्राजील भी सुपर पावर हो और रशिया भी सुपर पावर हो। ये 6-7 कंट्रीज जो हैं ये सुपर पावर अगर होंगे तो ऑब्वियसली आपको लगेगा कि दुनिया एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में है और हर कंट्री जो है वो दूसरे कंट्री को हराने की कोशिश कम करेगी और कंट्रीज अपने अपने इंटरेस्ट का ख्याल रखेंगे और जंगें भारत के मुताबिक कम होंगी। लेकिन हमने नोट किया है कि जब मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर आता है तो जंगें ज्यादा होती हैं। खैर इस बारे में मैं फिर कभी आप लोगों से बात करूंगा, बट एनीवेज एज ऑफ नाउ ये जो है वो भारत के गोल है, ये चाइना के गोल हैं। चाइना का एक और बड़ा इंपॉर्टेंट गोल है कि उसको अमेरिका को इंडो पैसिफिक रीजन से निकालना है और पूरे इंडो पैसिफिक में, पूरे एशिया पैसिफिक में, फ्रॉम फिलीपींस टू मलेशिया टू जापान ऊपर टू ऑस्ट्रेलिया, इस पूरे इलाके में चाइना का ये गोल है कि वो अपनी ताकत को बढ़ाए और इस पूरे इलाके में एक सुपर पावर बन जाए और अमेरिका को इस इलाके से निकाल दे। ये भी चाइना का एक गोल है, जबकि अमेरिका चाहता है ऐसा ना हो, इसलिए अमेरिका ने इतने ज्यादा अलायंसेस बनाए हुए हैं ताकि वो चाइना को कंटेन कर सकें। अगली बात क्या, देखिए जयशंकर साहब ने भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया, लेकिन वो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो था वो डिप्लोमेटिकली हमें लगा कि कहीं ना कहीं भारत और चाइना में थोड़ी बहुत टेंशंस अभी भी हैं। जयशंकर साहब ने क्या क्या वो मैं आपको बताता हूं। जयशंकर साहब ने कहा कि इंडिया एंड चाइना वर सीकिंग टू मूव अहेड फ्रॉम अ डिफिकल्ट पीरियड इन आवर टाइज। जयशंकर साहब ने कहा कि इंडिया और चाइना अपने एक डिफिकल्ट पीरियड से अपने आप को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब डिफिकल्ट पीरियड इंडिया और चाइना के दरमियान कब से शुरू हुआ वो मैं आपको बताता हूं। 2020 से, जब से गलवान वैली का इंसिडेंट हुआ, चाइनीज फौजी जो थे थोड़ा सा इंडिया के अंदर आए, 10-12 किलोमीटर का इलाका उन्होंने कैप्चर किया। उस इलाके को कैप्चर करने के बाद भारत के ताल्लुकात चाइना से बड़े लो हो गए हैं। 2020 से लेकर 2025 तक हमने देखा, जब तक ये मई का कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान इंडिया का नहीं हुआ, 2020 के मई से लेकर 2025 के मई तक तकरीबन 5 साल तक हमने देखा भारत और चाइना के ताल्लुकात बहुत लो पे रहे, बहुत कम रहे और भारत अमेरिका के साथ पूरी तरह से चाइना को कंटेन करने की फॉरेन पॉलिसी पे था। बट मई के कॉन्फ्लिक्ट के बाद भारत ने ये चीज देखी कि मैं पाकिस्तान और चाइना का मुकाबला इकट्ठा नहीं कर सकता, बिकॉज चाइना इज अ वेरी वेरी बिग पावर और चाइना पाकिस्तान का अगर साथ देगा तो पाकिस्तान भी बहुत ज्यादा तगड़ा होगा और भारत पे साइबर अटैक्स करेगा जिसको भारत सही तरीके से कंटेन नहीं कर पाएगा। दैट वाज द थिंग जिस वजह से इंडिया को ये रियलाइज हुआ कि अब इंडिया को भारत चाइना की तरफ भी देखना पड़ेगा, थोड़ा सा चाइना को भी री अप्रोच करना पड़ेगा। एक और भारत को बात समझ आई, वो मैं आपको बताता हूं। भारत को जो है वो ये बात समझ आई कि भारत को एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज लगी कि अगर मोर इंपॉर्टेंटली अमेरिका जो है वो जिस तरह भारत पे टैरिफ लगा रहा है, अगर आने वाले टाइम पे भारत पे अमेरिका ने और टैरिफ लगा दिए तो भारत की जो इकोनॉमी है उस पर बड़ा असर पड़ेगा और उसको नए एलाइज की जरूरत है। इसलिए भारत ने सोचा कि क्यों ना मैं दोबारा ग्लोबल साउथ की तरफ पिविट कर जाऊं, अप्रोच कर जाऊं। और चाइना भी इस वेट में था कि इंडिया मेरे पास आए, मैं इंडिया से बात करूं और इंडिया को समझाऊं कि देखिए मैं आपका दुश्मन नहीं हूं, हमारा जो बॉर्डर डिस्प्यूट है इसको हम सॉल्व करते हैं और मिलके एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बात करते हैं और ब्रिक्स को जो है हम ताकतवर करते हैं, ब्रिक्स को हम तगड़ा करते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जयशंकर साहब ने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और इंडिया की ये माइंडसेट को हमें बताता कि इंडिया इस टाइम कैसे सोच रहा है चीजों को। जयशंकर साहब ने कहा कि वी सीक अ फेयर बैलेंस्ड एंड मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर इंक्लूडिंग अ मल्टीपोलर एशिया। अब ये थोड़ा सा बात सुनिएगा, इन्होंने एक बात की, मैं दोबारा बताता हूं फिर मैं इसको समझाता हूं। जयशंकर साहब ने कहा कि वी सीक अ फेयर बैलेंस्ड एंड मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर इंक्लूडिंग अ मल्टीपोलर एशिया। इसका मतलब मैं बताता हूं क्या है। जयशंकर साहब ने कहा कि भारत जो है उसकी फॉरेन पॉलिसी है कि वो चाहता है कि पूरी दुनिया में एक मल्टीपोलैरिटी आ जाए, सिर्फ अमेरिका ही सुपर पावर ना बने, चाइना भी सुपर पावर बन जाए, भारत भी सुपर पावर बन जाए, जो है ब्राजील सुपर पावर बन जाए, यानी मल्टीपोलैरिटी आए, सिर्फ अमेरिका ही सुपर पावर ना रहे। और आगे उन्होंने कहा इंक्लूडिंग अ मल्टीपोलर एशिया, यानी एशिया में भी सिर्फ चाइना ही सुपर पावर ना रहे, इंडिया भी सुपर पावर बन जाए, जापान भी सुपर पावर बन जाए। अभी जो स्टेटमेंट इन्होंने दिया है जयशंकर साहब ने, ये स्टेटमेंट चाइना भी स्टेटमेंट इस पॉलिसी से खुश नहीं होगा और अमेरिका भी खुश नहीं होगा। वो मैं आपको बताता हूं क्यों। देखिए अमेरिका कभी भी नहीं चाहता कि मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर बने या इवन
वर्ल्ड ऑर्डर बने, उसकी मैं आपको वजह बताता हूं। अमेरिका की ये पॉलिसी है कि मैं बदमाश हूं पूरे इलाके का और मैं ही बदमाश रहना चाहता हूं, मेरी पावर कम कोई ना करे, कोई और सुपर पावर ना बने, कोई और दुनिया के वर्ल्ड ऑर्डर को डिक्टेट ना कराए। जो मैंने बात कह दी है 1991 से, वही ग्लोबल ऑर्डर दुनिया में रहना चाहिए। पिछले 25-30 साल से वही ग्लोबल ऑर्डर चल रहा है। अगर वो ग्लोबल ऑर्डर खत्म हो गया तो मामला जो है वो आने वाले टाइम पे बड़े खराब हो जाएंगे। इस वजह से ये स्टेटमेंट इंडिया का है, इंडिया की जो पॉलिसी है कि वो मल्टीपोलर वर्ल्ड चाहता है इंडिया, मेरे ख्याल से अमेरिका जो है उसकी पॉलिसी इंडिया की पॉलिसी से डिफर करती है। अगला इंपॉर्टेंट इशू ये है कि जयशंकर साहब ने ये भी कहा कि इंडिया जो है वो मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर का एशिया भी चाहता है। अब एशिया में अगर मल्टीपोलर ऑर्डर आ जाएगा तो कौन कौन सी पावर्स जो है वो राइज करेंगी, मैं आपको बता देता हूं। एक तो चाइना ऑलरेडी राइज कर रहा है, इंडिया भी राइज करेगा, जापान भी राइज करेगा। ये 2-3 जो है वो मल्टीपोलर ऑर्डर की पावर्स होंगी। लेकिन 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 मोर इंपॉर्टेंटली चाइना इससे खुश नहीं होगा। देखिए ना, आप इस चीज को समझें। एक तरफ अमेरिका कह रहा है कि कोई मल्टीपोलर ऑर्डर ना आए, मेरे मुकाबले में कोई कंट्री जो है वो मुझे चैलेंज ना करे, मेरा जो ग्लोबल ऑर्डर है वो ग्लोबल ऑर्डर रहे। जबकि दूसरी तरफ जो है वो जो चाइना है वो चाहता है कि एशिया जो है, एशिया में भी कोई मल्टीपोलर ऑर्डर ना है, एशिया में भी सबसे बड़ा बदमाश मैं बनूं। चाइना कहता है कि एशिया का बदमाश मैं बनूं, अमेरिका कहता है कि दुनिया का बदमाश मुझे बनना है। तो बदमाश कह लें या पावरफुल कह लें, वट एवर इट इज, बट मैं आपको एक हकीकत बता रहा हूं। तो इन दोनों की जो टसल है उसमें भारत एक तरह से हमें फंसा हुआ नजर आ रहा है और उस वजह से हमने देखा कि जयशंकर की तरफ से भी इस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। अगला इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊं